हाँ तो प्यारे स्टूडेंट नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों फुल बुक से होने वाला है। अगर आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेते हैं तो सीधे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों सीधे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसका पीछे का कारण क्या है दोस्तों। तो इसका पीछे का कारण यही है कि इन दोनों बुक आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। इन दोनों बुक से क्वेश्चन को मैं इस क्लास में ऐड किया है, जो कि दोनों बुक को मिलाकर 29 चैप्टर बन जाता है। और मैं 29 चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इन 29 चैप्टर को मैं इस क्लास में क्वेश्चन को ऐड किए हैं, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर इस जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने बताएंगे, इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं, मैं और हमारी संस्था आपके साथ में रहने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बिना देर किए हो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है दोस्तों। एक बात दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को नंबर का लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इस क्लास में हम वैसे क्वेश्चन को लाने का प्रयास किए हैं जो सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को नंबर का लेकर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। बढ़ते विश्वास किस भाषा के से अनुदित है। बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में गलत हो चुका है। बढ़ते विश्वास लिखा गया दोस्तों, जो कि ढहते विश्वास होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पढ़े होंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। तो यह जो है दोस्तों अनुदित है उड़िया भाषा से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है दोस्तों। तो अमराई का कुआं जो था रास्ते में था। पढ़े होंगे कहानी को तो ज़रूर आपको याद होगा अमराई का कुआं कहाँ था। अमराई का कुआं रास्ते में था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। सातकोरी होता कथाकार है। सातकोरी होता कथाकार एक कैसा कथाकार है दोस्तों। सातकोरी होता जो है एक उड़िया के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पद की रचना की। लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 27 गद्य की रचना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। पापाती को कौन सा रोग था। यहाँ पर आपको बताना पापाती को कौन सा रोग था। तो पापाती का रोग था दोस्तों वह मेनिनजाइटिस रोग था दोस्तों। मेनिनजाइटिस रोग था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। बीरेन डंगवाल, यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने ऐसा कहा था। तो दोस्तों यह कहे थे दोस्तों महात्मा गांधी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों यहाँ पे
महात्मा गांधी नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे। भीमराव अम्बेडकर का क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी ऐसा बात कहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दोस्तों होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था दोस्तों? तो मदन जो था वह गिरधर लाल के पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदन जो था गिरधर लाल के पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत एक कैसी कहानी है दोस्तों? तो 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? प्रतन्न मानव का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रतन्न मानव का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन मानव। प्रतन्न मानव कहने का मतलब प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोहा कोश है जो सरहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोला बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो था दोस्तों इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेतमा है जो इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे दोस्तों? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे दोस्तों? तो शेक्सपियर जो थे एक नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है सुजान रस खान किसकी रचना की? सुजान रस खान किसकी रचना की? तो सुजान रस खान थे दोस्तों अपने नाम के ही मेल से रचना की थे दोस्तों। उस बुक का नाम है रस खान की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो था मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी यहाँ पर आपको बताना है। तो सुलोचना एक थी जो तो अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुलोचना एक अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे दोस्तों? तो टॉल्स्टॉय जो थे वो एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पे बताना गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रहिरास किसकी कृति है? रहिरास किसकी कृति है दोस्तों? तो रहिरास जो कृति है एक गुरु नानक की है। रहिरास किसकी कृति है? गुरु नानक जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोट्टू हिंदू वारिय?
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटू हिंदू वारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो मनमानिक में जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेमधन किस युग के कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रेमधन जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। यहाँ आपको बताना है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो प्रेमधन जो थे रसिक समाज की रचना की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेमधन का जन्म हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमधन का जन्म जो हुआ था मिर्ज़ापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत माता के संबंध में क्या सही है। यहाँ पे आपको बताना है भारत माता के संबंध में क्या सही है दोस्तों। तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी सही है लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना भारत माता के संबंध में क्या सही कथन लिखा गया है, तो ग्रामवासिनी सही कथन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है दोस्तों। भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता जो है दोस्तों गाँवों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अजय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। अजय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि है। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं दोस्तों, तो कुंवर नारायण रहस्यवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं दोस्तों, तो बीरेन डंगवाल हैं जो रहस्यवादी धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन व्याकरण वाला ऐड हो चुका है दोस्तों, तो उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कपट जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। यहाँ पे को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। समाचार जो है एक वचन नहीं है दोस्तों, बहुवचन में आ जाता है। वचन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है वचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो वचन का अर्थ होता है ऐसा भी हो जाएगा, कहना, बताना, संख्या, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन में बताने आए थे दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ इसी क्लास में से दोस्तों आपको 25 को क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने जितना क्वेश्चन को ऐड किए बताएं सभी क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बैंक से चुना हुआ था दोस्तों। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक का स्थान मार्केट में जितना बुक बिकता है, जितना बुक क्वेश्चन बाज़ार में बिकता है, जितना क्वेश्चन वाला बुक बिकता है, सभी के स्थान से ऊपर होता है क्वेश्चन बैंक का स्थान दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर। अगर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो इसी क्लास से आपको 25 को क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।